Good morning, children. Last class I have explained you about the poem खुशियाँ लाया प्रभात. मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था? खुशियाँ लाया प्रभात का एक्सप्लेनेशन किया था. ओके, जो पोयम है, कविता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन किया था. आप लोगों को समझ में तो आया होगा. यस, यू अंडरस्टूड द पोयम नो. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्कशीट. आज हमको वर्कशीट करना है. लास्ट टाइम आई completed your I wrote the worksheet I gave, but this time I'm not going to do that. This time you only have to try. If it is wrong also, I am there beta, you just try. Okay, आपको ट्राई करना है. मुझे नहीं आता, मैं हिंदी नहीं लिख सकता, डोंट टेल लाइक दैट. ओके बच्चों, हाँ ठीक है. तो हमारा वर्कशीट स्टार्ट करेंगे. जो पोएम का नाम है खुशियाँ लाया प्रभात. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए. पता है आपको, जो करेक्ट आंसर होता है उसको जस्ट टिक करना है. ओके, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. इट्स वेरी इजी. इफ़ यू हर्ड द पोयम you can tell the answers. Okay, it's very easy beta. Okay, so first one I will do, remaining you only have to do. Okay बच्चों, हाँ. तो फर्स्ट है, प्रभात जीवन में क्या लाता है. जैसे कि मैंने बोला, प्रभात मीन्स क्या? मॉर्निंग. जीवन यानी लाइफ. प्रभात जीवन में क्या लाता है? What the morning bring in the life? So they gave the option खुशियाँ, दुख, गर्मी. So खुशियाँ means happiness, दुख means sadness, and गर्मी means, गर्मी you know hot. हाँ, तो क्या लेके आता है? मॉर्निंग क्या हम लोग खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, या सैड रहते हैं, या गर्मी रहती है? मॉर्निंग. ओके, तो फर्स्ट आंसर इज खुशियाँ लाया प्रभात. जैसे कि हमारा पोयम का वही नाम है, खुशियाँ लाया प्रभात. तो प्रभात जीवन में क्या लाता है? खुशियाँ. सो आई टिक द फर्स्ट ऑप्शन. ओके, now we'll go to second one. I just explain you how to do. Okay, now second one is, किसके खिलने पर आंगन सुगंधित हो गया. किसके खिलने पर आंगन सुगंधित हो गया. जब फ्लावर्स ओपन होते हैं तो फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस आता है. यस, आता है ना. तो या रंग आने से या प्रकाश आने से फ्रेग्रेंस आता है. फ्रेग्रेंस कहाँ से आता है? कलर से आता है या मॉर्निंग लाइट से आता है? यस, फूलों से. तो किसके आने से घर आंगन सुगंधित हो गया? फूलों के. दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. ओके, तो यू हैव टू डू दैट. जस्ट टिक देयर. नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड वन यू डू विच. ओके, आप लोग करो. सेकेंड क्वेश्चन है, कविता की खाली पंक्तियाँ लिखिए. कविता मीन्स पोम. ओके, खाली पंक्तियाँ लिखिए मीन्स दे गेव some lines from the poem, and one line they did not write. You have to complete that line. Okay, if you learn the poem you can write. निकला पूर्व से, you can see the textbook. निकला पूर्व से सूर्य लाल. Now they gave the dash, but first one I completed. पहले एक लाइन देकर उन्होंने लाइन दिया है, मैंने कंप्लीट किया है. सेकेंड वन यू ओनली हैव टू डू. ये जो सेकेंड वाला है आपको करना है. निकला वेट निकला पूर्व से सूर्य लाल, जग में फैला नव प्रकाश. यस, सो this is the first one I completed. Now you have to go with the second one.
गूंज रहा पंछियों का स्वर, गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है आपको, गूंज रहा, गूंजना मीन्स इको, द बर्ड्स चिरपिंग साउंड। पंछियों का स्वर, स्वर मीन्स आवाज़। बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन, शीतल मीन्स कूल, स्वच्छ मीन्स क्लीन, मंद पवन मीन्स स्लोली हवा जो आती है वो मॉर्निंग मॉर्निंग कैसे होती है, कूल। ओके, तो नेक्स्ट लाइन, आफ्टर दिस लाइन यू हैव टू राइट फ्रॉम द पोयम। फर्स्ट चिल्ड्रन यू शुड लर्न द पोयम, आपको पोयम लर्न करनी है तभी आपको ये आंसर्स आएंगे। ओके, समझ में आया? हाँ। नाउ विल गो टू थर्ड क्वेश्चन। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, यानी they gave the options, answers they gave in the bracket, that which is the correct answer you have to find out and you should write in the filling the blanks. Okay, so first is भाषा बोलने के लिए कुछ डैश का प्रयोग करते हैं। हम लोग जो भाषा बोलते हैं, विल टॉक द लैंग्वेज, नो, फॉर दैट we will use facial expression or hand movement or sound. Dhvani means sound and sanket means expressions, hand movement and facial expressions. So what we are using? तो भाषा बोलने के लिए language, if you want to talk in any language you should use what? Dhvaniya, sounds. Okay, sound, if you use sounds only you can understand that. Okay बच्चों, so first answer is ध्वनिया, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। Now second one, वर्णों के मेल से डैश बनते हैं। You know वर्ण means what? वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। यस, ठीक है। तो वर्ण यानी स्वर, यानी क्या? अ टू आहा, इसको स्वर बोलते हैं। ओके, एंड वर्ण यानी व्यंजन, जो क से श्र होते हैं उसको जोड़कर हम लोग शब्द बनाते हैं। यस, वी आर एडिंग द व्यंजन, one single letter we are adding and we are making the words. Yes, words means शब्द. So वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? मेल यानी you have to add. So what we will make? शब्द और स्वर. स्वर is different. स्वर means a to aha. We can't add that स्वर. A plus a, no word. We can't make the word, but with व्यंजन we can make the शब्द, word. Okay, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं. What is the answer? शब्द. Okay, now we'll go to second. We'll go to second page. Now that remaining you should do better. Okay, I will just tell you what to do. हिंदी भाषा कौन से लिपि में लिखी जाती है? विच लैंग्वेज, विच लिपि में लिखी जाती है? यू नो, रोमन एंड देवनागिरी, इट्स हिंदी लिपि, लिपि बोलते हैं इसको। तो हिंदी भाषा विच लिपि में लिखी जाती है, कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागिरी। रोमन तो हम लोग इंग्लिश वो मैथ्स में वगैरह रोमन यूज़ करते हैं ना। यस, नंबर्स जब लिखते हैं तो हम लोग कौन से इसमें लिखते हैं? रोमन नंबर्स में। तो हिंदी में देवनागिरी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? देवनागिरी। ओके,
सो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. सो दिस इज द थर्ड आंसर. फोर्थ वन, रू एक डैश है. यू नो रू लेटर कहाँ पर आता है? स्वर में आता है या व्यंजन में आता है? सो यू हैव टू थिंक एंड राइट विच इज़ द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, नाउ वी विल गो टू फोर्थ क्वेश्चन. विलोम शब्दों को रेखा खींचकर लिखिए. विलोम मीन्स ऑपोजिट शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स. ओनली यू हैव टू मैच. ओके, नाउ फर्स्ट वन दे ऑलरेडी मेड. हाँ, फर्स्ट वन उन्होंने बना के दिया है. सो सेकेंड वन ऑल्सो आई ड्रॉ द लाइन. Second one, I draw the line. Okay, so from third onwards you only have to do. So first is what? स्वच्छ. स्वच्छ means clean. उसका opposite क्या होता है? अस्वच्छ. Very easy, only a you have to add. So स्वच्छ opposite अस्वच्छ. Now second one, बाल. बाल means children. I said no, बाल means children. उसका ऑपोजिट क्या होता है? ओल्ड पीपल, है ना? वृद्ध. वृद्ध. यूथ आई सेड यंग. यूथ मीन्स यंगस्टर्स, यू नो आई टोल्ड. बाल मीन्स चिल्ड्रन एंड वृद्ध मीन्स ओल्ड पीपल एंड बाल युवक मीन्स youngsters. Yuvak means youngsters, Bal means children and Vruddha means old people. So Bal means children, उसका opposite क्या होता है? वृद्ध. So I draw the line there. Okay, so you have to think and write children remaining. Think and write. Okay, don't get disappointed. आप लोगों को think करना है और लिखना है. So shall we go to the fifth question? गलत पर्याय शब्द के सामने क्रॉस का निशान लगाइए. मीन्स दे गेव वन वर्ड एंड मेनी मीनिंग्स दे गेव. विच वन इज रॉन्ग? टू करेक्ट दे गेव, वन रॉन्ग दे गेव. ओके, सो विच वन इज रॉन्ग यू हैव टू क्रॉस देयर. फर्स्ट वन क्या दिया है? खुशी. एज आई टोल्ड यू, मैंने क्या बोला आपको? खुशी यानी हैप्पीनेस. तो उसको क्या बोलते हैं? हर्ष बोलते हैं, प्रसन्नता भी बोलते हैं. उसका ऑपोजिट, उसको गलत कौन सा होता है? जोश. जोश यानी एक्टिव. सो खुशी, हैप्पीनेस मीन्स एक्टिव नहीं ना. हाँ, तो जोश होता है. ओके, नाउ सेकेंड वन, जग. जग मीन्स वर्ल्ड. दुनिया, संसार, भारत. भारत करेक्ट है क्या? नहीं. तो दुनिया और संसार इज द करेक्ट एंड भारत इज रॉन्ग. सो आई केप्ट क्रॉस देयर. ओके, I think I made everything, so you complete this. You just see wherever I crossed. Okay, and the last question is, सूरज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है वो लिखिए. मीन्स हमें सन से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, दैट यू हैव टू राइट. एनी 5 to 6 line you can write in Hindi. If sentence is wrong also, no issue beta, but try to write yourself. Okay, about sun, what is the benefits of the sun, you have to write. Clear बच्चों? तो do it ma. Okay.